हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छा है। तो चलिए, एडियन विजन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज का जो हम लोग सेशन लेकर आए हैं, साइटोलॉजी है ना, विज्ञान का जो कोशिका विज्ञान है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, सोल्यूशन करने वाले हैं। जो ज्ञान बिंदु का जो पहला जो बिहार पुलिस का सेट नंबर जो पहला है उसको क्या करने वाले हैं, हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन है, इसमें टोटल 137 क्वेश्चन दिया गया है। सभी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बारी बारी से सोल्यूशन करेंगे, है ना। और वीडियो लंबा हो जाने के कारण इसको थोड़ा सा हम ज़्यादा अंदर डीपली में नहीं जाएंगे, है ना। और डायरेक्ट हम अपना क्वेश्चन पे आते हैं, ज़्यादा देर टाइम ना लेते हुए। तो चलिए, हमारा जो आज हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है ना। देखिए, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है इसको पढ़ते हैं और चलिए साथ साथ में आप लोग भी आंसर क्या कीजिएगा। ठीक है ना। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरा भाई, है ना, कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। ये कथन दिया गया है ना। एक और दो उस पर क्या करना है, विचार करना है। पहला नंबर है ना, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। तो बिल्कुल ये सही जवाब है मेरा भाई, है ना। क्योंकि संरचनात्मक और क्रियात्मक जो कोशिका को होता है सबसे इकाई वही माना जाता है। ठीक है। दूसरा नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है, स्टेटमेंट कि कोशिका के अभावों के सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब है ये दोनों का, है ना। पहला नंबर स्टेटमेंट और दूसरा नंबर स्टेटमेंट दोनों क्या है, सही है। इस प्रकार से दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही। सी नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और बताना है मेरे भाई क्या हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर, है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मेरा भाई, है ना, कोशिका झिल्ली को भी कहा जाता है और कोशिका द्रव को भी कहा जाता है और कोशिका द्रव एवं कोशिकांग स्थित सभी चीज को कहा जाता है। तो इस प्रकार से, है ना, ऑप्शन नंबर दूसरा का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्या, सही हो जाएगा। इनमें से सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना। उसके बाद में आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। और तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको ये है, बताना है। कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक, है ना, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है, जो बताना है। ठीक है ना। तो ये सिर्फ ये क्या है, जो केंद्रक नहीं है ना, बाकी सब कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और कोशिकांग, है ना, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग, ये सभी क्या होता है मेरा भाई, ये सभी स्थित होता है। ठीक है ना, शामिल होता है, लेकिन जो केंद्रक होता है शामिल नहीं होता है। इस प्रकार से तीसरा नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उन्हें क्या कहते हैं मेरे भाई। तो उन्हें कहा जाता है आर्गेन आर्गेनोइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्गेनोइड्स कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 का ए हो जाएगा। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय रचना आर्गेनोइड्स नहीं है ना। तो कौन सा हो जाएगा, तो रसधानी नहीं हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रसधानी नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में आते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है ना। कौन सा सही नहीं है जो बताना है। ठीक है। तो पहले नंबर ऑप्शन कह रहा है कि कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। तो बिल्कुल सही जवाब ये है ना। और देखिए ऑप्शन नंबर इधर दिया हुआ है ना। पहला नंबर ऑप्शन उधर दिया हुआ था, बाकी जो दो ऑप्शन 3 इधर है ना। देखिए कह रहा है कि कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता था। बिल्कुल सही जवाब है ना। कोशिकाओं की संख्या, है ना, उसके सजीव शरीर के सजीव के आकार के निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर करा, अलग अलग रचना और अलग अलग कार्यों करने वाले कोशिकाओं का समूह को ऊतक कहा जाता है। नहीं जी, एक समान कार्य करने वालों को ना कहा जाता ऊतक, है ना। इस प्रकार से तीसरा नंबर गलत हो जाएगा। कोशिकाएं अलग अलग आकार के होते थे, बिल्कुल सही जवाब है ना। इस प्रकार से छठा नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 है जो कि गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना, कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ना, इसको चूज करना है। ठीक है। इनमें से कौन कौन सा सही है उसको बताना है। ठीक है ना। पहला नंबर क्या करा, अब पहला नंबर स्टेटमेंट में
यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है ना? तो ये बिल्कुल सही जवाब है ना? तरल मोज़ेक मॉडल बताता है कि यह कोशिका झिल्ली के संरचना के बारे में बताता है, ठीक है? है ना? दूसरा नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है? कि यह मॉडल 1972 सिंगर एवं निकोलसन ने प्रस्तुत किया था, तो बिल्कुल सही जवाब ये भी है ना? तीसरा नंबर क्या कर रहा है? इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में 2 फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन होता है, तो ये भी क्या है मेरा भाई? सही है, ठीक है? तो इस प्रकार से 7 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? है ना? डी हो जाएगा, 1, 2, 3 सही हो जाएगा, ठीक है? ना? आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सिलिया तथा फ्लैजेला जैसी संरचना का निर्माण करती है? तो कौन करता है मेरा भाई? ये कोशिका झिल्ली करता है। कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है, ठीक है? उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है? तो प्रसरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है मेरे भाई? है ना? तो ये भी किसके द्वारा होता है? तो कोशिका झिल्ली के द्वारा ही ये क्या होता है? संपन्न होता है, ठीक है? उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अच्छा से समझिए, ठीक है ना? 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कि कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है ना? सही नहीं है जो बताना है, ठीक है? तो हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है ना? देखते हैं ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें 1 और 2 दिया गया है, बाकी 2 को और इधर दिया गया है। तो पहले दोनों देखते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा नहीं है ना? राइबोसोम, पहला में कह रहा है राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S, तो बिल्कुल सही है ना? दूसरा में कह रहा है 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इनके 2 सब यूनिट 30S और 50S होता है, तो बिल्कुल ये भी सही जवाब है ना? उसके बाद में आते हैं इधर, है ना? आगे है तीसरा नंबर ऑप्शन क्या करा, देखिए यहाँ पर समझिए अच्छा से, है ना? थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं, है ना? ताकि अच्छा से आप लोगों को क्या हो समझ में आए, ठीक है? है ना? चलिए यहाँ पर आपको है तीसरा नंबर कह रहा है ना? कि 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इनके इनके भी 2 सब यूनिट्स 40S तथा 60S होता है, तो बिल्कुल ये भी सही जवाब है मेरा भाई, है ना? तो इस प्रकार से जब 3 को सही हो गया, है ना? तो क्या होगा? चौथा अपने आप क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, तो ये गलत जवाब हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए इस प्रकार से, है ना? ये आपका 10 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, सही। ये किसका बना होता है? तो आरएनए का बना होता है। क्या होता है? प्रोटीन और आरएनए का बना होता है, ठीक है? तो इस प्रकार से याद रख लेना। 11 नंबर क्वेश्चन क्या मेरा भाई, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के शरीर से कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करता है? तो कौन करता है? तो मियोसिस करता है। कौन करता है? मियोसिस करता है, ठीक है? 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोशिका के अंदर हम लिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, तो कौन सा सक्रिय स्थल हो जाएगा? तो गोल्जी का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गोल्जी का हो जाएगा, ठीक है? 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाता है? तो बताओ कौन सा करता है? तो अंतः प्रद्रवी जालिका करता है, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है? इस प्रकार से 13 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? है ना? डी हो जाएगा, ठीक है? आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? तो बताना है, कथन 2 को दिया गया, प्रथम और द्वितीय, बताना है कि कौन सा इसमें सही है ना? बताना है दोनों में से। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, है ना, ACR जिसको बोलते हैं, है ना, प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रावन के भाग लेती है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा भाई, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत है, ठीक है ना? ये गलत है। दूसरा नंबर क्या कर रहा है? इस खुरदरी अंतर्द्रव्य का RER लिपिड तथा स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस प्रकार से 14 नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 14 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? ना तो 1 सही है, ना तो 2 सही है, ठीक है? चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो सी नंबर हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है, क्या मेरा भाई? कोशिका का अचल संपत्ति कहा जाता है, ठीक है ना? आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए, है ना, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना? पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर स्टेटमेंट दिया है, इसमें से कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो पहला नंबर कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं, तो बताना है, तो ये सबसे बड़ा अंगक नहीं होता है, ठीक है ना? तो 16 नंबर का पहला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, तो ये सही जवाब है, दूसरा सही हो गया। तीसरा कह रहा है गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है, तो बिल्कुल यही सही जवाब है, मतलब कि 2 और 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस प्रकार से 16 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब देखते देखते हैं यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है?
17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। पहला नंबर इधर कह रहा है कि डीएनओ के आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है ना। तो देखिए डीएनओ का आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा कह रहा है कि जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है, तो ये भी सही है, जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। इस प्रकार से 1 और 2 17 का दोनों सही है। इसका ऑप्शन नंबर देखिए इधर दिया गया है ना। और इधर से देखेंगे, है ना, बढ़िया से इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ से इस प्रकार से 1 और 2 दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है। तो कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? संपेष्टि ये किया जाता है, पैकेजिंग जिसको बोलते हैं सही किया जाता है गोल्जी काय के द्वारा, है ना। संग्रहण, है ना, ये भी किया जाता है। श्रवण ये भी किया जाता है, लेकिन अंतः कोशिकीय पाचन ये नहीं किया जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। इस प्रकार से 18 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर, ये नहीं किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है ना। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला नंबर ऑप्शन देखा कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, बिल्कुल सही है ना। फिर कह रहा है कि सबसे बड़ा अंगक लवक होता है, तो ये भी सही है ना। फिर कह रहा है आत्महत्या के थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। पैलेट कन स्फीरोसोम को कहा जाता है, तो नहीं मेरे भाई, स्फीरोसोम को नहीं कहा जाता है ना। ये पैलेट कण किसको में पाया जाता है ना। ये राइबोसोम को कहा जाता है ना। ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, पैलेट कण कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से 19 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखते हैं। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है ना। इस प्रकार से अर्ध स्वायत्त स्वायत्त कोशिकांग किसे कहा जाता है बताना है 20 नंबर का। तो कौन सा हो जाएगा? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को कहा जाता है। तो इस प्रकार से ए और बी दोनों सही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद में आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका का अंगक अभाव होता है। तो बताओ कौन सा कोशिका का अभाव होता है? तो गोल्जी काय का अभाव होता है मेरे भाई। बाकी सभी गोल्जी काय का अभाव, गोल्जी काय का अभाव क्या होता है ना। अभाव होता है, तो ये भी इसका होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का भी होता है। उसके बाद में किसका होता है? अंतर्द्रव्य जालिका का होता है, हरित लवक का भी होता है, लेकिन डीएनए का नहीं होता मेरे भाई। डीएनए होता है। इस प्रकार से 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, अभाव होता है, ठीक है। इस प्रकार से 22 नंबर का ऑप्शन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा कोशिका नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका में? तो कोशिका भित्ति, लवक और बड़ी रीतिकाएं ये सब जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ये पादप कोशिका में सिर्फ पाया जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। इनमें से सभी नहीं पाया जाता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन अच्छा से समझिए। 23 नंबर बताना है। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा कोशिका नहीं पाया जाता है पौधे कोशिका में? तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम, है ना, ये सभी, है ना, पाया जाता है। किसमें? जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन, है ना, परंतु पौधे कोशिका में नहीं पाया जाता था सेंट्रोसोम, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, है ना, 23 का हो जाएगा सेंट्रोसोम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो बताओ कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। सभी जानते हैं कि 1938 एवं 39 में किया गया था मेरे भाई, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद रख लेना। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? तो कौन निभाता है मेरे भाई? तो ये केंद्रक निभाता है। मतलब कोशिका विभाजन में सर्वाधिक प्रमुखता कौन निभाता है? तो केंद्रक निभाता है, ठीक है। चलिए आते हैं उसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बताना है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है बताओ, है ना। कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। तो ये किस कोशिका अंग से बनता है मेरे भाई? तो ये गोल्जी काय से बनता है। किससे बनता है? गोल्जी काय से बनता है, ठीक है। इस प्रकार 26 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है। तो कौन करता है ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों मिलकर करता है मेरे भाई, ठीक है। इस प्रकार से 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिया गया है, पहला और दूसरा। इसमें बताना है कि कौन सा सही है ना। तो बताइए यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे
कथन नंबर 1 कि ऐसी कोशिका जिनमें से केंद्रक झिल्ली नहीं होता है एवं वास्तविक कोशिका नहीं केंद्रक नहीं होता है को प्रोटिक कोशिका कहते हैं। तो बिल्कुल सही है ना। इसको है ना प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। लेकिन दूसरा में क्या कर रहा है कि वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है ये को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो ये भी सही है मेरा भाई। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। इस प्रकार से सी हो जाएगा सही। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। तो कौन बदल सकता है मेरे भाई। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर सकता है, अपना स्थिति बदल सकता है ना, परिस्थितियां बदल सकता है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका बताओ। सबसे तंत्रिका कोशिका सबसे छोटी कोशिका होता है, अनियमित कोशिका होता है, सबसे बड़ी कोशिका होता है, एक गोल कोशिका होता है। तो क्या होता है मेरा भाई, ये होता है सबसे बड़ी कोशिका होता है। तो क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका होता है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पायरूबिक कोशिका के अंतर्गत, एक पायरूबिक कोशिका के अंतर्गत क्या होता है, तो सेंट्रोसोम है ना एवं केंद्रक होता है। क्या होता है, सेंट्रोसोम एवं केंद्रक होता है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है। बताओ, सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है, किसमें लेता है, तो कोशिका विभाजन में भाग लेता है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है। बताओ, कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है, किसे पाता है, तो अंतर्द्रवी जालिका जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है ना। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 70S राइबोसोम में पाया जाता है। 70S राइबोसोम में क्या पाया जाता है, तो ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है मेरे भाई। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं किस में आते हैं, है ना। इस चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग को ये है और बताना है 35 नंबर क्वेश्चन के क्या हो जाएगा इसका आंसर, कि रंगीन लवक को कहा जाता है। बताओ, रंगीन लवक को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाएगा, है ना, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा जिसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट जो जड़ में पाया जाता है। ठीक है ना। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ग्रैनम पाया जाता है। बताओ, ग्रैनम किस में पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रैनम पाया जाता है। ठीक है, आगे है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कि प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है। बताओ, प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है, कौन बनाता है, तो लिपोप्रोटीन बनाता है। कौन बनाता है, लिपोप्रोटीन बनाता है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 38 नंबर प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है ना, प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है, कौन है, बताना है कि प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कौन है। तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है टीलोमेयर, जिसको टेलोमेयर भी बोलते हैं, है ना। चलिए, 39 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही आंसर। 40 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रक झिल्ली अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। बताना है कि केंद्रक झिल्ली अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, किस में नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, तो बैक्टीरिया में नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, बैक्टीरिया में नहीं होता है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन करा आंतर आंतरद्रवी जलिका केंद्र जिसको बोलते हैं, क्या, आंतरद्रवी जलिका जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, बताना है कि क्या हो जाएगा आंसर 41 का। 41 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको, है ना, प्रोटीन संश्लेषण का होता है। किसको होता है, अंतर रविजलका द्वारा, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, उसके द्वारा किसको होता है संश्लेषण, है ना, प्रोटीन संश्लेषण होता है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है। तो बताओ, किसके द्वारा भिन्न होता है, तो सेंट्रियोल के द्वारा क्या होता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका द्वारा कुछ होता है, भिन्न होता है। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लाइसोसोम में जमा रहता है। बताओ, लाइसोसोम में क्या जमा रहता है, तो लाइसोसोम में पाचक एंजाइम रहता है मेरे भाई। ठीक है, और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है। बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार किसका बना होता है मेरे भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो दीवार बना होता है, ये बना होता है लिपोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है। बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है किससे, तो एटीपी के निर्माण से, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया किसका निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पॉलीसोम। बताओ, पॉलीसोम किसे कहते हैं, तो राइबोसोम प्लस mRNA को क्या बोलते हैं मेरे भाई, है ना, पॉलीसोम बोला जाता है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है
कि जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है? बताओ, जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है, क्या हो जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। यानी कहने का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है ना। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 48 नंबर की तरल मोज़ेक मॉडल मत को प्रस्तुत किया था। ये तो पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। तरल मोज़ेक मॉडल का जो प्रस्तुत करने का काम किया था, कौन किया था? सिंगर एम निकोलसन ने किया था, ठीक है। चलिए आगे है 48 के बाद यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन, और फटाफट आप लोग भी साथ साथ में आंसर किया कीजिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। बताओ, कोशिका भित्ति, है ना, कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, बताना है क्वेश्चन 49 नंबर का, है ना। पहले नंबर ऑप्शन कर रहा है जंतु कोशिका में, दूसरा नंबर ऑप्शन कर रहा है अमीबा कोशिका में, तीसरा कर रहा है यूग्लिना में, और चौथा कर रहा है पादप कोशिका में। तो किसमें पाया जाता है? तो ये पादप कोशिका में कहाँ पाया जाता है? क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है, ठीक है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आवरणीय लवक का मुख्य कार्य क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आवरणीय लवक का मुख्य कार्य क्या है? तो खाद्य पदार्थों का संचयन करना। क्या होता है? खाद्य पदार्थों का संचयन करना होता है, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज किया था मेरे भाई? तो ये किया था जीव द्रव के खोज किया था। किसको किया था? जीव द्रव का खोज किया था। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है। बताना है जो जीव द्रव जो बना होता है ना, किसका बना होता है? तो ये बना होता है कोशिका द्रव एवं केंद्रक में बना होता है। मतलब केंद्रक जो कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग पाया जाता है और जो चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है उसे जीव द्रव बोला जाता है, ठीक है ना। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है। बताओ, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? तो लिपिड एवं प्रोटीन दोनों का बना होता है मेरे भाई, लिपिड एवं प्रोटीन दोनों का बना होता है। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कौन करता है प्रदान? तो बताना है। तो ये कौन करता है? सेलुलोज प्रदान करता है। कौन करता है? सेलुलोज प्रदान करता है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे भाई कि झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है मेरे भाई? तो ये पाया जाता है ये पाया जाता है किसमें, है ना? झिल्ली युक्त, तो ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है झिल्ली युक्त कोशिकांग, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। बताओ, किसमें किसी प्रकार का झिल्ली नहीं होता है? तो वायरस में नहीं होता है। किसमें? वायरस में नहीं होता है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं अवस्थित मेरे भाई, है ना? ये अवस्थित रहते हैं, है ना। क्या रहते हैं? ये रहते हैं राइबोसोम रहते हैं। क्या रहते हैं? राइबोसोम रहते हैं, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वसा एवं कोलेस्ट्रोल संश्लेषण में भाग लेता है। वसा एवं कोलेस्ट्रोल में संश्लेषण में भाग लेता कौन लेता है? तो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेता है। कौन लेता है? चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेता है, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राइबोसोम बना होता है। बताओ, राइबोसोम जो बना होता है किसका बना होता है? आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। इस प्रकार से 59 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे 60 नंबर है। 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग ध्यान से, है ना। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। बताओ, गोल्जी उपकरण नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता मेरे भाई? तो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है ना। लाल रुधिर कणिकाओं में, ये भी इसमें भी नहीं पाया जाता है। नीलहरित सवाल इसमें भी नहीं पाता। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना, है ना। समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना को क्या कहा जाता है? तो गोल्जी उपकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्जी उपकरण कहा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? तो ये कौन भेजता है मेरे भाई? तो गोल्जी उपकरण भेजता है। कौन भेजता है? गोल्जी उपकरण, ठीक है ना, जिसको गोल्जी बॉडी बोलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो बताओ, लाइसोसोम को सर्वप्रथम देखने का काम किया था क्रिश्चियन डी डवे ने किया था। कौन किया था?
क्वेश्चन डी डबे ने किया था, जिसको डी डुबे बोलते हैं, ठीक है। लाइसोसोम को खोज किसने किया था? तो डी डुबे, सब लोग जानते हैं, है ना। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग, है ना, कौन हो जाएगा मेरे भाई? तो ये लाइसोसोम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लाइसोसोम हो जाएगा, ठीक है ना। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो बताओ क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखेंगे यहाँ से अच्छा से, है ना। 66 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ध्यान से, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, है ना। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। बताओ श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद कहाँ रहता है मेरे भाई? है ना, तो ये रहता है माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में रहता है। किस में रहता है? माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में रहता है, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड, रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई? तो ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। 68 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाला तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो अस्ट्रोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्ट्रोमा कहा जाता है। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन, आई एम सॉरी, 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होती है क्योंकि, है ना, क्योंकि होता है, तो ये होता है यह कुछ जीवाणुओं के अंदर या बाहर जाने की संचलन कोशिका में होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को ये रोक देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य होता है, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से 69 नंबर क्वेश्चन के बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। टोटल 137 क्वेश्चन करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर से बताना है 70 नंबर क्वेश्चन कि न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? बताओ न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। 71 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है ना, संरचनात्मक घटक है, तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? तो ये कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारगम्य हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली, इसमें दोनों हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से दोनों हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो बताओ कौन सा सही नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको, है ना, कौन सा सही नहीं होगा इसका बताना है, आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो सभी देह ऊतकों के एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है? नहीं जी, सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना, सबका अलग अलग होता है। इस प्रकार से, है ना, 73 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका, बताना कि सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगा? तो माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताना ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है ना। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अच्छा से समझिए। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है या किससे बना होता है? कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है या किससे बना होता है? तो ये किससे बना होता है मेरे भाई? ये बना होता है कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से बना होता है, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन कर कि सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना, किसमें पाया जाता है? तो ऑफियोग्लोसिस में पाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। ऑफियोग्लोसिस तो लगभग, है ना, इसमें 1260 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 1260 पाया जाता है, ठीक है, तो इसको याद रख लेना। 78 नंबर क्वेश्चन कर कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में क्या होता है? अनुपस्थित होता है, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? तो नॉल एम रस्का ने किया था। कौन किया था? नॉल एम रस्का ने किया था। लेकिन बोलेगा कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? एच जॉनसन और जेड जॉनसन ने खोज किया था, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद रख लेना। उसके बाद यहाँ पर से हम लोग देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे, है ना। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंतःपाद्रवी जालिका, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, कि खोज किसने किया था? इसका खोज करने का काम किया था मेरे भाई? पोर्टर ने किया था। कौन किया था? पोर्टर ने किया था। 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गुणसूत्र शब्द प्रदान किया, बताओ गुणसूत्र जो शब्द प्रदान किया था कौन किया था? तो ये बाल्डेयर ने किया था। कौन किया था? बाल्डेयर ने किया था। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, बताओ कोशिका का जो एक निश्चित रूप प्रदान करने का काम क्या था, कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है।
83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अंतः प्रद्रवी जलिका कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतः प्रद्रवी जलिका कहलाता है। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन हो जाएगा? तो राइबोसोम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना 85 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है मेरे भाई? तो ये किस में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति, लवक और रितिका, इस सभी में पाया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सभी को हम लोग सभी जानते हैं, पहले से जानते हैं, है ना। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आवरणीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। तो आवरणीय लवक किसमें पाया जाता है मेरे भाई? तो जड़ों में पाया जाता है ना। किसमें पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से, है ना, आपको 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे यहाँ से 88 नंबर क्वेश्चन के क्या कर रहा है। 88 कि फूलों और बीजों के बीच, है ना, फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग, है ना, फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। कौन करता है? तो ये करता है क्रोमोप्लास्ट करता है। कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट करता है। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे भाई कि पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। तो बताओ, पत्तियों का जो हरा रंग प्रदान करता है कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या के शरीर लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है ना, क्या कहलाता है मेरे भाई? तो इसको कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोला जाता है। किसे बोला जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिकाओं को सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है मेरे भाई? इसको जल्दी से फटाफट आप लोग को आंसर कीजिए। ठीक है, कि 92 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग सभी जानते हैं कि 92 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति बोला जाता है। क्या बोलता है? कोशिका भित्ति बोला जाता है। ठीक है, 93 नंबर का क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। 94 नंबर क्वेश्चन कर रखे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो कौन सा हो जाएगा? ये प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड होता है। ये प्लास्टिड होता है, इसको प्लास्टिड बोलेंगे। ठीक है ना। तो 94 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कोशिका का ऊर्जा गिरा किसको कहा जाता है? यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? बताओ, कौन सा कार्य नहीं होगा मेरे भाई? है ना, तो ये आपको, है ना, ये आपको भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्या होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? है ना, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादन नहीं होगा? तो ये प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है ना। उसके प्रकार से 98 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, उसका आंसर करेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभाजित करता है मेरे भाई? है ना, कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभाजन करता है? तो ये सेंट्रियोल करता है। कौन करता है? सेंट्रियोल करता है। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो सेल नाम किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था, सभी जानते हैं, है ना। 100 नंबर आपको, 100 नंबर, ठीक है, बताना है 100 नंबर क्वेश्चन। 100वां नंबर क्वेश्चन कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? बताओ, न्यूक्लियस का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने किया था। कौन? लीवेनहॉक नहीं, नहीं भाई मेरे भाई, है ना, ब्राउन ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। लीवेनहॉक ने किया था जीवित कोशिका खोज, क्या कहा था? क्या कहता? जीवित कोशिका खोज था। आई एम सॉरी, है ना। ये 100 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? है ना। 101 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखेंगे यहाँ से अच्छा से बताना है। 101 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तब बाटसन एवं क्रिक किया था। कौन किया था? बाटसन एवं क्रिक किया था। ठीक है, 102 नंबर क्वेश्चन क्या करा? जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार यह किसने कहा था? ये हैक्सले ने कहा था। कौन कहा था? हैक्सले ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। 102 के बाद यहाँ पर 103 नंबर क्वेश्चन की क्या कह रहा है
103 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जीव द्रव का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव शब्द का जो प्रयोग करने का काम किया था, कौन किया था? तो ये पुरकिंजे किया था। कौन किया था? पुरकिंजे किया था। 104 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है ना? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो ये जीवाणु में अनुपस्थित होता है। 105 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन कहलाता है, क्या कहलाता है? ये क्रिस्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है। ठीक है ना? आगे है 106 नंबर क्वेश्चन कि कोशिका भित्ति होती है, बताओ कोशिका भित्ति होती है, क्या होता है मेरे भाई? तो पारगम्य होता है। क्या होता है? पारगम्य होता है। 107 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लाइसोसोम कार्य करते हैं। लाइसोसोम कार्य क्या काम करते हैं? अंतः कोशिकीय पाचन काम करता है। अंतः कोशिकीय पाचन में काम करता है मेरे भाई। ठीक है ना? 108 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान से देखेंगे इसको। 108 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? बताओ कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो ये लवक नहीं होता। इसमें किसमें होता है लवक मेरे भाई? तो ये होता है पादप कोशिका में होता है। तो किसमें होता है? पादप कोशिका में होता है। 109 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रोग्रामेड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रक क्या कहलाता है? तो बताओ ये क्या कहलाता है? तो एपोप्टोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस कहलाता है। ठीक है। एक दो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? 110 नंबर क्वेश्चन में हो जाए क्या मेरे भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम जो क्या होता है ना? प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। 111 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? बताओ निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो कौन रखता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य बताओ। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है मेरे भाई? तो श्रवण होता है। क्या होता है? श्रवण होता है। इसको पैकेजिंग करने का भी काम करता है। कौन करता है? गोल्जी काय करता है। ठीक है। 112 के बाद यहाँ पर देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन की 113 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अच्छा से समझेंगे है ना? ये 113 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? बताओ। तो ये क्लोरोप्लास्ट है ना और कोशिका भित्ति ये दोनों पाया जाता है मेरे भाई। ठीक है ना? 113 का दोनों हो जाएगा है ना? 114 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखेंगे है ना? 114 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी है ना कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? तो किसने किया था मेरे भाई? है ना? तो ये स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। कौन किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो जल होता है। क्या होता है? जल होता है। 116 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रसरण की परिभाषा क्या है? तो प्रसरण की परिभाषा हम लोग सभी जानते हैं मेरे भाई कि अर्ध पारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की और विलायक जल का प्रवाह करता है। बिल्कुल राइट आंसर है। 117 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिकीयों को रखने पर वह सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है ना? ये क्यों सिकुड़ जाता है मेरे भाई? तो जल बाह्य प्रसरण द्वारा बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है? प्रसरण द्वारा जल को बाहर निकल जाता है, इसलिए क्या हो जाता है? वो सिकुड़ जाता है। ठीक है ना? 118 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। 118 नंबर क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक कोशिका आकार में नियनीकृत होती है तब वह 1 बिलियन में रख दी जाती है। ऐसा बिलियन होता है मतलब बिलियन की जो प्रकृति होता है क्या होता है? तो हाइपरटोनिक होता है। क्या होता है? हाइपरटोनिक होता है। ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है ना? कहाँ रखा जाता है? बताओ मेरे भाई कि कहाँ रखा जाता है ना? 119 नंबर का तो इसको रखा जाता है एक अल्प परसारी बिलियन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? एक अल्प परसारी बिलियन में रखा जाता है। ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 120 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बीज फूलते हैं जब जल में रखते हैं है ना? बीज फूलते हैं जब जल में रखते हैं, क्या होता है उस समय? तो अंतः शोषण के कारण क्या हो जाता है? फूल जाते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन के 121 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना? बताओ यहाँ पर 121 नंबर क्वेश्चन की लकड़ी के है ना? लकड़ी नहीं लड़की के
लकड़ी के बताना है, लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है, बताओ। है ना, लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है, किसी कारण होता है तो बताओ। ये भी होता है अंतः शोषण के कारण होता है। क्या होता है? अंतः शोषण के कारण होता है। 122 नंबर क्वेश्चन क्या करा है ना, 122 नंबर क्वेश्चन, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है। क्या होता है मेरे भाई? तो अंतः प्रसरण के कारण क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। 123 नंबर क्वेश्चन करा है, केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं मेरे भाई? तो केंद्रक के विभाजन को कहा जाता है, हम लोग सभी जानते हैं कि कैरियोकिनेसिस कहा जाता है। क्या कहता है? कैरियोकिनेसिस के नाम से जाना जाता है। 124 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है ना? तो शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन इसमें उत्तरदायी होता है मेरे भाई? इसमें होता है आपको, है ना, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन। ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? 125 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कशेरुकी, है ना, कशेरुकी के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या होता है? केवल मियोसिस द्वारा इसमें क्या होता है मेरे भाई? निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 127 नंबर क्वेश्चन आप लोग को देखेंगे, है ना, 125 नंबर देख लिया, 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। माइटोसिस में सबसे ज्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सा होता है? तो ये होता है प्रोफेज होता है। कौन सा होता है? प्रोफेज होता है मेरे भाई। ठीक है ना। 127 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? तो बताओ किसकी सहायता से होता है ये मेरे भाई? बताओ जल्दी, है ना, किसका होता है? तो कोशिका पट्टिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिका पट्टिका के सहायता से होता है। 128 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सा होता है? ये होता है एनाफेज होता है। कौन सा होता है? एनाफेज होता है। ठीक है ना। 129 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनती है? तो ये 8 बार क्या करता है? विभाजन से, है ना, 256 कोशिकाएं बनता है। ठीक है ना। इस प्रकार से 130वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 130 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 130 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है ना? क्रॉसिंग ओवर की जो घटना होता है मेरे भाई, है ना, किस है ना, किस कोशिका विभाजन में होता है? तो हम लोग सभी जानते हैं किस कोशिका विभाजन में होता है, तो अर्धसूत्री में होता है। किस में होता है? अर्धसूत्री में होता है। ठीक है। 131 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 131 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पारगति किस अवस्था में होता है? पारगति किस अवस्था में होता है? तो पैकेटीन में होता है। किस में होता है? पैकेटीन में होता है। 132 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होता है? तो कितना बार होगा? 50 बार होगा, क्योंकि एक कोशिका से, है ना, कितना कोशिका बनता है मियोसिस में? 4 कोशिका बनता है। कितना कोशिका बनता है? 4 कोशिका बनता है। ठीक है। चलिए, है ना, उस प्रकार से देखेंगे 133 नंबर क्वेश्चन कि टेलोफेज की, है ना, टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन हो जाएगा मेरे भाई? तो टेलोफेज की जो विपरीत अवस्था होगा कौन हो जाएगा? प्रोफेज होगा। कौन हो जाएगा? प्रोफेज हो जाएगा। ठीक है। 134 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 134 नंबर क्वेश्चन, माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है ना? माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है मेरे भाई? तो एनाफेज में विभाजित होता है। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे 135 नंबर क्वेश्चन, है ना। 135 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 135 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। बताना है कि 2 कथन दिया गया और उसके ऊपर विचार करना है। पहला कथन और दूसरा कथन कह रहा है, समसूत्री विभाजन कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होता है ना। तो ये समसूत्री में नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है ना। अर्धसूत्री में ऐसा होता है, तो ये गलत है। और दूसरा कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होता है एवं एक बार भी एक एक क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होता है। नहीं, इसमें 2 बार नहीं होता है, 1 बार होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से एक गलत है, 2 गलत है। ठीक है। ना तो एक सही है, ना तो 2 सही है। ठीक है। 136 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया है? बताओ, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया मेरे भाई? तो ये केंद्रिका के द्वारा, किसके द्वारा? फोंटाना के द्वारा खोज किया गया था। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, जो पहला चैप्टर कोशिका से, है ना, ये आपको 137वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। प्राणी के जीवन
प्राणी के है ना जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है, तो कौन सा जगह है ना, इनमें से सभी हो जाएगा। एक कोशिकीय जीवन में प्रजनन, बहुकोशिकीय जीवन में वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों का मरम्मत। तो इस प्रकार से इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर अच्छा लगा मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, है ना। अगर इसी प्रकार से हर चैप्टर का आप लोग सोल्यूशन चाहते हैं, है ना, ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी वाले जी का, सर जी का, है ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक एंड कमेंट करते रहिए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो, है ना। जय हिंद, जय भारत।